नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको दृष्टांत दीपक में से एक कहानी सुनाऊंगी। दृष्टांत दीपक ये कहानियाँ नैतिक, व्यवहारिक तथा मानवीय जीवन मूल्यों को सिखाने वाली पुस्तक है। इसमें से हर रोज़ मेरी माताजी मुझे एक कहानी जरूर सुनाती थी। तो आइए आज मैं भी आपको इसमें से एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है नारद जी का अंधा अंधी को वर देना। एक बार नारद जी मृत्यु लोक की सैर करने गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भिखारी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैठा हुआ है और राम राम का जप कर रहा है। उन्हें देखकर कि लोग भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, परंतु इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सोचते हुए नारद जी और आगे गए। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्होंने एक मुस्तंड महात्मा देखा। वह महात्मा आंखें बंद किए हुए बैठा था और उनके सामने अन्न व वस्त्रों का ढेर पड़ा हुआ था। नारद जी ने उसे देखा और सोचा कि ये महात्मा ना तो भगवान का नाम ले रहा है और उस पर भी उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यह सोचते हुए नारद जी भगवान के पास गए और उनकी सारी बातें बताई। वे भगवान से बोले, महाराज, आपने बहुत अन्याय किया है। जो भिखारी आपके इतने बड़े भक्त हैं, जो सारा समय आपका नाम जपते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और जो महात्मा आपके लिए कुछ नहीं करता, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान जी ने नारद जी को समझाया कि जो महात्मा कुछ नहीं करते वह मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, और जो भिखारी मेरा दिन रात नाम जपते हैं वह पाखंडी हैं। जब नारद जी नहीं माने तो भगवान बोले कि तुम जाकर उनकी परीक्षा लो और अपने आप देखो कौन मेरा सच्चा भक्त है। भगवान बोले कि तुम दोनों को एक बात बताना और देखना वे लोग क्या कहते हैं। तुम उन लोगों को बताना कि तुमने सुई के छेद से हाथी घोड़ों की फौज जाते देखी है। इसके बाद नारद जी फिर मृत्यु लोक गए और भिखारी के पास जाकर बोले, आज मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने देखा कि सुई के छेद में हाथी व घोड़ों की फौजें निकल गई। जब भिखारियों ने सुना तो वे बोले कि नारद जी, आपको कोई भ्रम हो गया है, ये तो असंभव बात है। इसके बाद वे महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी समाधि पर बैठे हुए थे। उनका ध्यान भगवान में लीन था। नारद जी ने जैसे तैसे करके उस महात्मा को समाधि से जगाया और बात बताई। महात्मा जी ने जब ये सुना तो बोले, यह कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। अगर भगवान चाहे तो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत सुई के छेद से पार हो सकता है। नारद जी ने जब महात्मा जी की बात सुनी तो वह समझ गए कि सच्चे भक्त तो महात्मा ही हैं। फिर भी नारद जी भगवान के पास गए और बोले कि महाराज, चाहे भिखारी आपके भक्त ना हो, आप उनको कुछ दीजिए जिससे वह भूखे ना रहे। जब भगवान ने समझाया कि उनके भाग्य में कुछ भी नहीं है तो नारद जी ने नहीं माने। तब भगवान बोले कि मैं उन तीनों को एक एक वर देता हूँ। नारद जी फिर से उन तीनों के पास गए और उनसे कहा कि तुम तीनों एक एक वर मांग लो, जो चाहे वही मिल जाएगा। भिखारी को स्त्री ने वर मांगा कि मैं 16 वर्ष की सुंदर यौवन बनकर स्वर्गलोक चली जाऊं। नारद जी ने तथास्तु दिया और भिखारी विमान में चढ़कर स्वर्गलोक चली गई। जब भिखारी ने देखा कि उसकी स्त्री चली गई तो उसने वर मांगा कि उसकी पत्नी वापस आ जाए। नारद जी ने सोचा, अब यदि उनका लड़का एक अच्छा वर मांग ले तो शायद कुछ इनको मिल सकता है। उन्होंने लड़के को समझाया कि देखो, ये आखिरी वर है, इसको सोच समझ कर मांगना। तो लड़का बोला, इसमें सोचना क्या है, हम जैसे थे हम वैसे ही हो जाए। यह सुनकर नारद जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। कुछ आप समझे दोस्तों? तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस कहानी का क्या अर्थ समझा आपने, जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।